Regards from Arya Institute of English Medium. We are going to see a very important chapters of a maths that is based on a introduction to a trigonometries. Trigonometries की introduction के अंदर हम यहाँ पे करेंगे. This is a very important chapters which is given in your textbook on a page number 173. ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके पहले हमें जो याद रखना है दैट इज़ रिलेवेंट टू दी राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे. और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो साइड होते हैं दैट इज सपोज ए बी एंड जो बी सी है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है. ये जो परपेंडिकुलर है तो एज यू नो द लॉ पर्टेनिंग टू दिस कि कोई भी जो एंगल होता है वो जितना बड़ा एंगल इज अ ग्रेटर देन द साइज इज अ लॉन्गेस्ट. ऑपोजिट साइड की जो साइड होगी वो लॉन्गेस्ट साइड होगी. अगर मैं ये एंगल कंसीडर करता हूँ तो ये सबसे छोटा एंगल है पूरे ट्रायंगल में, तो दैट इज साइड इज़ वेरी लेस. सामने की साइड छोटी होती है. अब ये लोग को ध्यान में रखते हुए हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने इसके बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज हमें दिया है. इसके अंदर ये जो वर्ड जो है वो डिराइव किए गए हैं ग्रीक वर्ड्स के अंदर से. और यहाँ पे हम जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक्स के आइडेंटिटीज़ है आज के सेक्शन में पहले उसके बारे में देखेंगे. ये एप्लीकेबल होता है राइट एंगल के अंदर जहाँ पे कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो तो सामने की जो साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस. तो एक एंगल अगर 90 का हो जाता है एज पर द ट्राइंगल के सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा दैट ये 90 हो गया. सपोज ये एंगल मैं कंसिडर करता हूँ थीटा, कोई भी मेजर अगर इसको सपोज कर लिया जाए तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल टू 90. तो थीटा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा. तो सम ऑफ द प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 180. तो उसके पीछे आपके टेक्स्ट बुक को अगर आपको रिफर करते हो तो ऑन पेज नंबर 175 इट हैज़ बीन गिवन सर्टेन रेशियो. इसके टोटल 6 अलग अलग टाइप की एंगल्स हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे क्रिएट होता है. सबसे पहला होता है जो मेन बेसिक है दैट इज़ अ साइन का फंक्शन, दैट इज़ अ साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा एंड टेन ऑफ थीटा. ये 3 एंगल को सबसे पहले हम स्टडी करने के लिए ट्राई करेंगे. देन विल गो फॉर अनदर 3 पार्ट. हियर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दैट इज ए. ये थीटा का अगर मुझे साइन ढूंढना है तो इसकी ऑपोजिट साइड में कौन सी है तो दैट इज ए बी. सो आई हैड रिटन ए बी ओवर हियर. हाइपोटेनियस लिखूंगा तो ए सी दैट इज हाइपोटेनियस ए सी. कॉस ऑफ थीटा अगर मैं करता हूँ तो आएगा एडजेसेंट साइड. अगर मैं कॉस ऑफ थीटा लिखा तो एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, तो दैट इज ए बी सी एंड हाइपोटेनियस दैट इज ए सी. तो नीचे के पोर्शन में मैंने क्या लिखा है हाइपोटेनियस. ऊपर की तरफ में यहाँ पे एडजेसेंट आएगा अगर कॉस फंक्शन है तो. अगर साइन का फंक्शन लेता हूँ देन ऑपोजिट साइड. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट ए टेन ऑफ थीटा. टेन ऑफ थीटा क्या कहता है दैट ए ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. इसको कैसे लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी मैंशन कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा टेन ऑफ थीटा. अब टेन ऑफ थीटा को साइन और कॉस के साथ क्या फंक्शन है तो इट हैज़ बीन ऑलरेडी गिवन इन अ बुक कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अब साइन थीटा का फंक्शन मेरे पास क्या आया था तो दैट इज ए बी अपॉन ए सी. कॉस का फंक्शन क्या था बी सी अपॉन ए सी. तो बी सी अपॉन ए सी मैंने मेंशन कर दिया. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो ए बी यानी न्यूमरेटर ए सी और ये जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज ए सी अपॉन बी सी. बी सी एंड ए सी विल गेट कैंसल. सो आई एम गोइंग टू गेट ए बी अपॉन बी सी. अब ए बी जो मेरे ट्राइंगल के अंदर क्या था दैट इज ऑपोजिट साइड. सो आई हैव रिटन ओवर हियर ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज ए बी अपॉन बी सी. तो पूरे फ्लो चार्ट के अंदर आप देखोगे तो ए बी अपॉन बी सी सेम हो जाएगा. तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस. अब बिल्कुल इसके रेसिप्रोकेट के बारे में बात करें तो उससे उल्टा. अगर इसका ऑपोजिट फंक्शन आता है कॉसेक साइन का
that is a cosec theta. Cosec theta is equal to hypotenuse upon opposite side. Then ओ हियर cosec के बाद cos के सामने आएगा, दैट इज ए sec थीटा. sec थीटा के अंदर इसका रेसिप्रोकेट करेंगे, हाइपोटेनियस न्यूमरेटर में चला जाएगा, नीचे लिखेंगे एडजेसेंट साइड, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज आई विल राइट ए सी अपॉन बी सी. यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ए सी ऊपर चला जाएगा अपॉन ए बी. नाउ बेस्ड ऑन दिस टेन थीटा के लिए अगर मैं लिखता हूँ, देन इट इज गोइंग टू गिव मी ए कॉट थीटा. ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, दैट इज 1/10 थीटा. सो आई विल राइट दैट इज ए बी सी, दैट इज ए एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड. एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड. तो कॉट थीटा अगर मुझे लिखना है तो आई विल राइट बी सी अपॉन ए बी. तो सिंपली अगर मैं इसके बारे में बताऊँ कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का कॉसेक थीटा के साथ क्या रिलेशन है, तो 1 कॉसेक थीटा. कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 1 सेक थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा हो जाएगा. अब मैंने यहाँ पे एंगल के साथ जो समझाना चाहता हूँ वो देख लीजिए. अगर ये थीटा है तो सामने का एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा. तो अगर इसी को ही मैं आगे ले लूँ तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अगर मैं लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड मीन्स बी सी अपॉन ए सी, दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस बी सी अपॉन ए सी. तो बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या था, तो बी सी अपॉन ए सी हमने क्या ढूंढा था यहाँ पे, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा आपका. यहाँ पे हमको जो इंटर रिलेशन जो ढूंढनी है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड और टफ लगता है, बट दिस बेसिक अगर आपका क्लियर हो जाएगा आपको कभी भी प्रॉब्लम में राइज नहीं होगा. अब कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के बारे में देखिए, एज पर द डायग्राम गिवन ओवर हियर. तो बी सी के अंदर बात करें तो ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. सो एडजेसेंट साइड क्या था, ए बी, ए सी इज हाइपोटेनियस. तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये किसका आगे मैंने फॉर्मूला लिखा था आपके लिए, दैट इज रिलेवेंट टू दी साइन थीटा. नाउ टेन ऑफ 90 माइनस थीटा करता हूँ तो दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, दैट इज ए ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड आ जाएगा. तो ये जो मेरा रेशियो आएगा उसको मैं कंसिडर करूँगा, दैट इज इक्वल टू ए कॉस का साइन फंक्शन हुआ, साइन का कॉस, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा. तो ये मेरे मेन फंक्शंस के अंदर आ जाता है. तो टेन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. तो इसको समराइज करके अगर मैं आपको फॉर्मूला के फॉर्म में दे देता हूँ तो ये कैसे आएगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 1/10 थीटा. तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा. अब यही एंगल जो आपको आगे बताए उसी को मैंने यहाँ पे वापस से रिपीट भी कर दिया है. कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, 1/sec थीटा. साइन थीटा जो है मेरा वो बनेगा मेरा 1/cosec थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/cot थीटा. ये आपको 2 और 3 बार अगर आप रिपीट करते हो बाय कीपिंग द डायग्राम एंड राइटिंग द नेम आइदर इन द ट्राइंगल के अंदर, ABC ट्राइंगल बना दीजिए जहाँ पे बी पे 90 डिग्री हो, या PQR बना दीजिए यहाँ पे Q पे 90 डिग्री हो. यू कैन राइट A 2 times, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट वेरी क्लियरली. इट इज़ नॉट दैट मच टफ. ये एक जब बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है, एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट अलॉन्ग विद दैट कि सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हैं. अगर आप ये क्लियर रखते हो तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन ट्रिग्नोमेट्रीज. स्टैंडर्ड 10th के रिलेवेंट जो ट्रिग्नोमेट्रीज है उसका बेस अगर आप पक्का कर देते हो, and if you do the higher study along with that engineering या standard 11th and 12th, if you are taking maths as a career, this is a very very important chapters among all. तो ये थोड़ा आपका कंसेप्ट यहाँ पे आपको
पूरा अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। नाउ वी आर गोइंग टू सी ए एक्सरसाइज नंबर 8.1 विच हैज़ बीन गिवन ए सर्टेन बेसिक थिंग्स। 8.1 में सम नंबर 1 है, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी ये दिया गया है राइट एंगल एट ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी का मेजरमेंट मुझे दिया है दैट इज इक्वल टू 24, बी सी का मेजरमेंट मुझे दिया है दैट इज A7। मुझे उसके दूसरे रेशियोज ढूंढने हैं एंड दैट इज ए साइन ऑफ ए मुझे ढूंढना है, कॉस ऑफ ए ढूंढना है मुझे, साथ में साइन ऑफ सी ढूंढना है, कॉस ऑफ सी मुझे ढूंढना है। तो यहाँ पे जो फाइंड इट आउट करना है उसके पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये अननोन वैल्यू जो है वो मुझे फाइंड इट आउट करना है। हाउ आई विल गेट दिस, तो यहाँ पे आप आगे एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ोगे दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरम ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज अ पाइथागोरस थियरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो 576 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर करेंगे दैट इज इक्वल टू 49। इफ विल मेक एडिशन ऑफ दिस टू इट इज गोइंग टू बिकम 625। तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, ए सी मेरा कितना बनेगा 25। तो मुझे यह हाइपोटेनियस मिल गया। नाउ एज पर द नॉर्म्स एंड एज पर द डिस्कस वी हैव, अगर मुझे साइन ऑफ ए ढूंढना है मीन्स इसके रिलेवेंट साइन, तो ये आएगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 7/25 हो जाएगा। तो अगर मुझे इसी का ही कॉस फंक्शन ढूंढना है तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू 24/25। इसी के अंदर एक फंक्शन तो दिया नहीं है लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ दैट इज़ अगर 10a मुझे फाइंड इट आउट करना है तो इसका a का फंक्शन अगर मैं ढूंढने जाता हूँ 10 का, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये मेरा फंक्शन बन जाएगा 7/24। नाउ बिल्कुल c के फंक्शन के बारे में अगर मैं स्टडी करता हूँ तो साइन ऑफ c अगर मैं ले लूँ c का, तो 24/25 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ c। साइन ऑफ सी अगर के बाद अगर कॉस ऑफ सी अगर मुझे फाइंड इट आउट करना है तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा साइन ऑफ ए, 7/25। 10 ऑफ सी अगर मैं ढूंढता हूँ दैट इज इक्वल टू 24/7। तो अगर आप ध्यान से इस सारे रेशियो को देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं क्रॉस में, रेशियो इज द सेम। हियर साइन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ सी। 10a जो है दैट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाता है यानी रिवर्स में हो जाएगा, दैट इज 10a इज इक्वल टू 1/cot a जितना हो जाएगा। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ cot ऑफ a। अगर मैं 10 ऑफ c के बदले उल्टा करूँगा और उसके रिलेशन में लिखूंगा दैट इज इक्वल टू cot ऑफ c इज इक्वल टू 7/24। तो एक ही सम के अंदर आप सारे के सारे 6 के 6 आइडेंटिटीज भी अगर आपको ढूंढने हैं they are able to find it out with the help of this is a very important part among this particular part, ये सबसे important है। now we are going to see about a sum number 2। sum number 2 के अंदर मुझे इंफॉर्मेशन जो दी गई है तो 8.13 का एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके दे दिया है दैट इज इक्वल टू 12, दिस साइड हैज बीन गिवन इज इक्वल टू 13। मुझे फाइंड इट आउट करना है व्हाट इज ए tan ऑफ p माइनस cot ऑफ r। अब मेरे पास ये मेज़रमेंट नहीं है, ये मेज़रमेंट नहीं है तो ढूंढने के लिए मुझे एक बेसिक थियरम जो आपको बताया कि यहाँ पे 90 डिग्री है, मुझे पाइथागोरस का थियरम अप्लाई करना पड़ेगा। सो पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होगा। क्यू आर का स्क्वायर तो मैं एल एच एस से आर एच एस पे लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169 माइनस 144। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, तो 13
-12 इज इक्वल टू 1 एंड 13 + 12 इज इक्वल टू 25, 25 वन जा 25। अगर यही चीज़ को मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूँ तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर मेरा 25 आ रहा है। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। नाउ tan ऑफ P माइनस कॉट ऑफ R, ये मुझे यहाँ पे ढूंढना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। नाउ tan ऑफ P, तो P का tan फंक्शन अगर मैं ढूंढता हूँ दैट इज इक्वल टू 5/13 आएगा, ऑपोजिट साइड अपॉन सॉरी tan ऑफ P मुझे ढूंढना है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड 5/12। इसी का ही कॉट ऑफ R फंक्शन अगर मैं ढूंढ रहा हूँ तो कॉट ऑफ R के अंदर आएगा दैट इज ए ऑपोजिट ऑफ दैट, तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट आएगा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू को प्लेस कर दूँ तो 5/12 tan ऑफ P इज इक्वल टू 5/12 एंड कॉट ऑफ R लूँगा तो दैट इज ऑल्सो ए 5/12। तो ये इसके ऑपोजिट हो गए, ये एलसीएम या कुछ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ चांसेस टू डू ए सिली मिस्टेक्स ओवर कि आप सब्ट्रैक्ट करके सीधा 1 लिख देते हैं कई बार बच्चे, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ये रूल्स याद रखिए क्योंकि दोनों टर्म्स सेम है, तो दैट इज इक्वल टू 0। नाउ सम नंबर 3, साइन ए का फंक्शन मुझे दे दिया है दैट इज 3/4, कैलकुलेट कॉस ऑफ ए एंड tan ऑफ ए करेंगे। तो 3 एक दे दिया है ए का फंक्शन में, तो यहाँ पे बी पे 90 डिग्री बनाया मैंने, तो व्हाट साइन ऑफ ए टेल्स दैट इज ए ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मेजर कितना हो जाएगा 3, हाइपोटेनियस है 4, अप्लाइंगे पाइथागोरस थ्योरम इन दिस, सो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर एंड ए सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस ए बी का होल दी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ए बी स्क्वायर इसको LHS से RHS पे लेके जाऊंगा, 16 - 9 तो 16 - 9, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 - 9 इज इक्वल टू 7। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी √7। अगर मैं इसका कॉस ए फंक्शन लेता हूँ, कॉस ऑफ ए एज पर द आगे जो आइडेंटिटीज पढ़े उसके हिसाब से कॉस मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो दैट इज इक्वल टू √7 अपॉन 4, ये मेरा एक आंसर आ गया। अब मुझे ढूंढना है tan ऑफ ए, tan ऑफ ए इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 3 अपॉन √7 विल बी द आंसर। तो यहाँ पे मेरे जो 2 आंसर्स मुझे चाहिए वो मिल जाएंगे। तो आपको सेम वे में इसको फॉलो करते जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसे फॉलो नहीं करेंगे तो देर में भी चांसेस की आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम यू आर एबल टू राइट इट डाउन दिस होल थिंग्स वेरी क्विकली। जितना प्रैक्टिस आप करोगे तो ये सम्स आपको वर्बली हो जाएंगे, आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में यू हैव टू राइट डाउन ऑल द स्टेप्स, तो जिससे आपका बेस क्लियर हो जाए। नाउ सम नंबर 4 विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अमंग ऑल, यहाँ पे दिया है कि गिवन 15 अपॉन कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो अगर मैं इसको 15/8 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। व्हाट इज 1 अपॉन कॉट ए दैट इज इक्वल टू 10a। 10a इज इक्वल टू क्या होगा 15/8। तो अगर मैं ये एंगल ए लेता हूँ जहाँ पे b 90 डिग्री है ट्राइंगल के अंदर, तो अगर मैं tan ऑफ ए लूँगा दैट इज 15/8, वापस से मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो CB² प्लस BA² इज इक्वल टू CA², तो दैट इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस BA² दैट इज इक्वल टू 64, CA² ये वाले का स्क्वायर दैट इज A, ये दोनों के सम कर दूंगा मैं डायरेक्टली क्योंकि एडिशन है, 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 6 7 8 289 CA का स्क्वायर। अब ये किसका है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिलती है एज पर द नॉर्म्स प्लस और माइनस, लेकिन साइड कभी भी
माइनस नहीं होगी। सो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, आई राइट सी एज ए 17। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। तो अगर मैं साइन ए लिखता हूँ दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 15/17। अगर मैं सेक ऑफ ए लिखता हूँ तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए लिखूंगा तो 1/8 कॉस फंक्शन 8 एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इसका रिवर्सिबल हो जाएगा तो 17/8। अगर ये आप नहीं करना चाहते और डायरेक्टली अगर आप लिखते हैं हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड तो भी आपका आंसर डायरेक्टली आपको मिल सकता है 17/8। सो देयर इज़ नो नीड टू गो इन अ डेप्थ, बट यहाँ पे मैं आपको इसके लिए इलोबरेट करके दिया है क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सको और आप ये दोनों की रिलेशन आपके ब्रेन में फिट हो जाए। सो दिस ए ऑल्सो ए वेरी गुड सम्स, जहाँ पे हम एक फंक्शन के फॉर्म में से दूसरे फंक्शन के बारे में, ये फंक्शन पे से हम सारे फंक्शन के फॉर्मूलाज को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम एराइज ना हो। नाउ वी आर गोइंग टू सी ए सम नंबर 5। यहाँ पे एक सेक थीटा दे दिया है दैट इज इक्वल टू 13/12। यहाँ पे एक सेक फंक्शन दिया है 13/12। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन 13/12, 12 ऊपर चला जाएगा अपॉन 13। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं मेंशन कर पाऊँगा, ये मेरा हाइपोटेनियस बन जाएगा, ये एडजेसेंट साइड कॉस थीटा का फंक्शन लूँगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, 13। पाइथागोरस की थ्योरम में यहाँ पे वापस से मैंने अप्लाई कर दी है, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर एंड ए सी का स्क्वायर। तो सेक थीटा का फंक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर करूँगा दैट इज 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ए सी मेरा आ जाता है दैट इज 169। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 25। तो ए बी मेरा कितना आ जाएगा 5। नाउ मुझे इसके जो फंक्शन ढूंढने हैं उसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे आइडेंटिफाई करने हैं। साइन ऑफ थीटा अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 5/13। कॉस ऑफ थीटा अगर मैं लिख रहा हूँ तो 12/13। टेन ऑफ थीटा लिख रहा हूँ तो 5/12 दैट इज ऑल्सो 5/12। कॉसेक का मैं फंक्शन लिखने जाता हूँ कॉसेक थीटा, देन इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस दैट इज ए 13/5। सारे थीटा के रिलेवेंट फंक्शन लिख रहा हूँ। सेक ऑफ थीटा लिखूंगा रेसिप्रोकल ऑफ दिस 13/12। टेन ऑफ थीटा का ऑपोजिट फंक्शन लिखने जा रहा हूँ दैट इज अ कॉट ऑफ थीटा 12/5। सो आई एम गोइंग टू गेट ऑल द आंसर्स pertaining to that. Now sum number 6 of this, सम नंबर 6 के अंदर मुझे दिया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर ए एक्यूट एंगल, इसके अंदर जो इसके कॉस फंक्शन है वो सेम है, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी। ये मुझे दे दिया गया है, मुझे ये एंगल प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू बी है। अब ए इज इक्वल टू बी प्रूव करने के लिए अगर मैं कॉस ऑफ ए लिखता हूँ क्या हो जाएगा मेरा, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस ए सी अपॉन ए बी। कॉस ऑफ बी लिखता हूँ मैं तो ये क्या होगा बी सी अपॉन ए बी। एज पर कंडीशन कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी हो जाएगा, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी तो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ये दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे क्योंकि ये दोनों तो मुझे सेम दे दिया है, तो इसकी जो वैल्यू है उसको कट ले लूँगा, ए बी दोनों तरफ से कट हो जाएंगे तो मेरा ए सी जो है इज इक्वल टू बी सी। एज गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये 90 डिग्री का है, ये दोनों साइड सेम हो जाएंगे। सो इफ़ आई वांट टू राइट फर्दर, यहाँ पे मेरा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है, बट दे हैड आस्क्ड सम अदर pertaining टू दैट कि व्हाट इज द अनदर टाइप ऑफ द ट्राइंगल ऑल्सो। तो आपको क्या लिखना है, एज ये दो साइड सेम है हैंस इट इज ए आइसोस्केल ट्राइंगल। अगर आपको पूछते हैं कि एंगल ऑफ ए
और बी का मेजर कितना है। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की कितनी थी 180, 90 यहाँ से निकल जाएगा जो ऑलरेडी है। तो ये दो ए और बी का सम होगा 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये दोनों का एंगल का मेजर कितना आएगा 45 डिग्री। सो दिस ऑल्सो ए वेरी इजी सम, लेकिन आपको थोड़ा इसके अंदर स्किल यूज़ करना है। जैसे जैसे आप स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाओगे इट विल बी ए लिटल बिट टफ एंड ग्रेजुअली इट इज़ ए वेरी सी। एक चीज़ याद रखिए कि ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इट इज़ अ जो प्रैक्टिकल जो पर्पसेस होते हैं उससे ज़्यादा ये माइंड गेम है। आप जितना इसको करोगे आपका ब्रेन शार्पन होते जाता है। मैथमेटिकल जो ये बुक बना है एनसीईआरटी के अंदर, इसमें ज़्यादा करके जितने भी चैप्टर्स लिए हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका ब्रेन शार्पन होते जाता है, आपकी एनालिसिस कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो ये सम्स अगर आप रिपीटिशन करते हो you will able to understand the things in a proper way. It is a very easy concept among all. Now we are going to see sum number 7. वहाँ पे एक cot थीटा की वैल्यू मुझे दे दी है दैट इज इक्वल टू 7/8। उससे मुझे एक इवेल्यूएट करना है। जो वैल्यू है समथिंग लाइक 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, ये मुझे ढूंढने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे जो मुझे कॉट ऑफ थीटा दिया है तो दैट इज इक्वल टू 7/8 एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि कॉट का फंक्शन है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस। सो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये मेरा बन जाएगा सम इज इक्वल टू 113। लेकिन ये किसी का भी रूट नहीं है। इज इक्वल टू 113 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, लेकिन ये कहीं पे आएगा नहीं। सो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 113। नाउ ये आगे जाके आप जो फॉर्मूला थोड़े सॉल्व करोगे उसके पीछे आइडेंटिटी आ जाएगी तो आप ये बहुत ही इजी तरह से कर पाओगे। मैंने इसका डायरेक्ट फंक्शन ले लिया है 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा मुझे ढूंढना है। दिस इज अगर आप ध्यान से देखिए और 9th को रिकलेक्ट करें इट इज समथिंग लाइक a + b a - b। दिस a + b a - b, तो a² - b² होगा, a² - b² होगा। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा तो 1 - sin² थीटा होगा। ये हो जाएगा 1 - cos² थीटा। मुझे एक आइडेंटिटी आपको अभी से ही मेंशन यहाँ पे मैंने की है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक नॉर्म सी है, ये आपको आगे जाके ट्रिग्नोमेट्रीज के हायर फॉर्मूला के अंदर है जो अभी आप याद रख लीजिए। तो cos² थीटा अगर ढूंढना है तो क्या करूँगा 1 - sin² थीटा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया cos² थीटा 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया cos² थीटा एंड sin² थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये टर्म को इस तरफ लेके जाता हूँ दैट इज इक्वल टू sin² थीटा, तो cos² थीटा अपॉन। अब यहाँ पे मुझे फंक्शन क्या दिया है cot ऑफ थीटा 7/8। ये मेरा फंक्शन हो जाएगा cos अपॉन साइन का होल स्क्वायर कर दूंगा तो दैट इज इक्वल टू व्हाट cot थीटा का स्क्वायर। तो cot थीटा तो वैल्यू मुझे ऑलरेडी दे चुके थे 7/8, so I'll write 7/8 का होल स्क्वायर तो दैट इज गोइंग टू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। 8 की वैल्यू मैं मेंशन करूँगा 64। सपोज ये फॉर्मूलाज मुझे पता नहीं है एंड आई वांट टू फाइंड इट आउट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू। तो मैं साइन थीटा की वैल्यू ढूंढूंगा। साइन थीटा की वैल्यू हुई 8/√113। कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू ढूंढूंगा 7/√113। तो ये अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 + 8/√113 एंड 1 - 8/√113। मैंने सारे कॉस का फंक्शन यहाँ पे डाल दिया है 1 - 7/√13। यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा देता हूँ a + b a - b इज इक्वल टू a² माइनस, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस
सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज 8 अपॉन रूट ऑफ 113 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 113 का स्क्वायर, 1 यहाँ पे 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ये हो जाएगा 113, यहाँ पे होगा 149 अपॉन 113, यहाँ पे मैं LCM ले लेता हूँ, तो 113 माइनस 64 इज गोइंग टू गिव मी ए 49 अपॉन 113, यहाँ पे 113 माइनस 49 इज इक्वल टू 64 अपॉन 113, 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई बाय 113, डिनोमिनेटर को यहाँ पे लेके जाऊँगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा ना, 113 अपॉन 64, ये दोनों हम कट करेंगे, मुझे वापस से वही वैल्यू मिल रही है 49 अपॉन 64, तो ये मेरा आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 का होल दी स्क्वायर, सो आई कैन गेट डायरेक्टली 49 अपॉन 64, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा मुझे पूछा था सेकेंड आइडेंटिटी में, ये ढूंढने के लिए, तो ये डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। सो ये दो हमें आइडेंटिटीज यहाँ पे पूछी गई थी। नाउ वी आर गोइंग टू सी ए सम नंबर 8 इफ 3 कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 4। अब मैं यहाँ पे बी पे 90 डिग्री का बना देता हूँ, 3/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, तो 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए इज इक्वल टू 10a। तो ये अगर मैं लगाता हूँ, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर 16। अब मैं थोड़ा वर्बली जा रहा हूँ, आपको पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई करना है, तो 9 + 16 इज इक्वल टू 25, दैट इज CA जो हो जाएगा दैट इज ए 5। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए एंड 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मुझे प्रूव करना है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से मैं आइडेंटिटी डालते जाऊँगा, 1 माइनस 3/4 का होल दी स्क्वायर, 1 + 3/4 का होल दी स्क्वायर, तो 1 माइनस 6 अपॉन एंड ये होगा 1 + 3 3 = 9 अपॉन 16, ये 9 आएगा अपॉन 16, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू ए 16 - 6 दैट इज इक्वल टू 10/16, 16 + 9 6 6 12 दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन 16, सो 10 अपॉन 16 एंड 25 अपॉन 16, तो दोनों निकल जाएंगे, यहाँ पे आएगा 10 अपॉन 25, सो यू आर गोइंग टू गेट फर्स्ट वैल्यू इज ओवर हियर। यहाँ पे मैं कोई कैंसलेशन नहीं करूँगा, आई विल पुट इट एज इट इज़ ओवर हियर LHS। अब मुझे बोला गया है कि इसका इक्वल टू है दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ऑफ ए की वैल्यू कितनी, कॉस ऑफ ए की वैल्यू 4/5 और साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, 4/5 का होल दी स्क्वायर माइनस 3/5 का होल दी स्क्वायर, तो 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25 दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 25, दोनों सेम है, 4/5 का होल दी स्क्वायर 16 अपॉन 25 माइनस 3 3 = 9 अपॉन 25 दैट इज इक्वल टू, ये यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, यहाँ पे 9 आएगा, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बिकम 16 - 9 इज इक्वल टू 7, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम 7, so 7 upon 25, hence we can say LHS is equal to RHS, तो LHS is equal to RHS यहाँ पे मेरा प्रूव हो गया। You have to just make the square of O here, तो 1 minus 9 upon 16 that is going to give you 7 upon 16, 1 plus 9 upon 16 that is equal to 25 upon 16, 16 कट हो जाएंगे, 7 upon 25, तो उसी के बेस पे सिंप्लीफाई करके LHS इज इक्वल टू
RHS मेरा यहाँ पे हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम नंबर 9। ट्रायंगल ABC मुझे दिया है, राइट एंगल B पे है और tan ऑफ A की वैल्यू मुझे दी है 1/√3। tan A इजिकल टू 1/√3, तो 1 यहाँ पे आएगा, √3 यहाँ पे आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। थ्योरम देन इजिकल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर इजिकल टू AC स्क्वायर हो जाएगा। दैट इजिकल टू 1 + 3 इजिकल टू AC स्क्वायर। AC की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, इजिकल टू स्क्वायर इजिकल टू 4, तो AC मेरा कितना बनेगा 2। तो यहाँ पे मुझे 2 मिल गए। मुझे वैल्यू ढूंढनी है साइन ऑफ A कॉस ऑफ C प्लस कॉस ऑफ A साइन ऑफ C। तो साइन ऑफ A अगर मैं करता हूँ तो 1/2, कॉस ऑफ C कॉस फंक्शन लेंगे तो 1/2 ही होगा, प्लस कॉस ऑफ A √3/2, साइन ऑफ C साइन फंक्शन लेंगे तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2 दैट इज इक्वल टू 1/4, 2 2 ज़ा 4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, 1 + 3/4 दैट इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। दिस विल बी माय आंसर। सेकेंड दैट इज A cos of C माइनस साइन A साइन ऑफ C। सो कॉस फंक्शन अगर मैं A का लेता हूँ तो ये हो जाएगा √3/2, 1/2 इज अ कॉस ऑफ C माइनस 1/2 √3/2। सिंप्लीफाई कर देंगे तो √3/4 माइनस √3/4 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारी जो मेन एक्सरसाइज है पूरी होती है। एक एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का एक समय दैट इज नंबर 11 दैट इज ए ट्रू एंड फॉल्स। ये आप थोड़ा खुद सॉल्व करने के लिए ट्राई कर दीजिए। इट इज़ वेरी इजी। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी सम प्लीज़ लेट मी नो एंड कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9638229462। तो आप ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आई एम एबल टू गिव यू द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। एट द सेम टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू रिफर योर टेक्स्ट बुक इन ए प्रॉपर वे। उसके अंदर जो आपको मेन याद रखने हैं दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 दिस फॉर ए होमवर्क अप टू 3, 1, 2 and 3। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 and 3 आपको रिपीट करना है अलॉन्ग विद दिस एक्सरसाइज। Thank you very much for being with us. You can pass this YouTube channels to your friends also. अगर किसी को दूसरे आपके फ्रेंड्स या किसी को स्टडीज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो आप उनको बोलिए ये सब्सक्राइब करें। Thank you very much and if you have any queries or doubt please contact me on this particular number 9638229462. Thank you very much.